सोचिए, 40 साल पहले चीन की हालत भारत से भी खराब थी, लेकिन आज वही चीन अमेरिका जैसी महाशक्ति को चुनौती दे रहा है। आखिर चीन ने ऐसा क्या किया कि करोड़ों लोग गरीबी से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गए? इसका क्या राज छुपा है? एजुकेशन और डेवलपमेंट के अनोखे मॉडल में 1970 तक चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से भी कम थी और गांवों में भूखमरी, बेरोजगारी और अशिक्षा आम थी। उद्योग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी और दुनिया की नजर में चीन पिछड़ा देश था। डेंग शॉपिंग ने कहा, फर्क नहीं पड़ता कि बिल्ली काली हो या सफेद, अगर वो चूहा पकड़ती है तो अच्छी बिल्ली है। मतलब चीन ने कम्युनिज्म प्लस कैपिटलिज्म का मिक्स मॉडल अपनाया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एस बनाए गए, जैसे शेंजन, जहां विदेशी कंपनियों को बुलाया गया। लेकिन नतीजा, सस्ती लेबर प्लस तेज प्रोडक्शन। चीन बन गया वर्ल्ड्स फैक्ट्री। चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति की शुरुआत चीन ने जीडीपी का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया। हाईवेज, ब्रिजेस, डैमेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रो, स्मार्ट सिटीज, सब रिकॉर्ड समय में बनाए। आज चीन का हाईवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है और हाई स्पीड ट्रेन 35,000 किलोमीटर से ज्यादा चलती है। सिर्फ शहर नहीं, गांव गांव तक सड़क, बिजली और इंटरनेट पहुंचाया गया। लेकिन यहीं पे छुपा था असली राज, चाइना का एजुकेशन और डेवलपमेंट का। चीन ने शिक्षा को हथियार बनाया। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन लगभग 99% बच्चों तक पहुंच गई। यूनिवर्सिटी सिस्टम को मजबूत किया, खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, STEM में। लाखों इंजीनियर और वैज्ञानिक हर साल निकलने लगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पर इतना खर्च किया कि आज चीन हर साल अमेरिका से ज्यादा PhD और रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करता है। चाइनीज स्टूडेंट्स दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज US, UK में जाकर पढ़े और फिर वापस लौटकर देश को आगे बढ़ाया। फिर 1980 के दशक में चीन की 80% आबादी गरीबी में थी, लेकिन आज 2020 तक चीन ने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी सफलता है चीन की। ये हुआ रोजगार, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से। पहले चीन को कॉपीकैट कहा जाता था, यानी दूसरों का माल कॉपी करना। लेकिन आज हुआवे, शाओमी, टेंसेंट, अलीबाबा, BYD जैसी कंपनियां पूरी दुनिया में टक्कर दे रही हैं। EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में चीन अब लीडर है। R&D में सालाना $400 बिलियन से ज्यादा खर्च कर रहा है। 1980 में चीन की जीडीपी भारत जैसी थी। आज चीन की जीडीपी $18 ट्रिलियन के करीब है, यानी सिर्फ अमेरिका से पीछे। एजुकेशन प्लस डेवलपमेंट, यही दो हथियार हैं जिनसे चीन ने यह जादू कर दिखाया। चीन की असली ताकत उसकी सेना या राजनीति नहीं, बल्कि उसकी एजुकेशन और डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है। यही वजह है कि सिर्फ 40 साल में चीन इतिहास बदल पाया। सवाल यह है, अगर भारत भी इसी तरह शिक्षा और विकास पर ध्यान दे, तो क्या अगले 20 से 30 साल में हम भी चीन जैसी महाशक्ति बन सकते हैं? अगर ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, भारत को पहले किस पर ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन या डेवलपमेंट।